यूनिट फर्स्ट क्लास 11th रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। हमें रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में एक नया टॉपिक पढ़ना है। द्रव्य। द्रव्य को बोलते हैं मैटर। सबसे पहले हमें द्रव्य की परिभाषा पढ़ना है। क्या होता है द्रव्य? तो कोई भी वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव अलग चीज़ है, हम द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। द्रव्य को मैटर बोलते हैं या पदार्थ बोलते हैं। तो कोई भी वस्तु जो हमें अपने आसपास दिखाई देती है उसका निश्चित द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, वो द्रव्य कहलाती है। जैसे पुस्तक हो गई, कलम, कोई भी वस्तु, छोटा से छोटा कण भी क्या है? द्रव्य है। अब हम देखते हैं कि द्रव्य जो है तो मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठोस को सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस बोलते हैं। अब हमको ठोस के बारे में पढ़ना है कि ठोस क्या है। ठोस एक अवस्था है। ठोस में अवयवी कण मतलब उसको बनाने वाले कण। ठोस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तो जो ठोस को बनाने वाले कण हैं वो एक दूसरे के पास बहुत मतलब कि एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। जब एक दूसरे के पास पास होंगे तो इनके कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। ये कण गतिशील नहीं होते। जब पास पास है, आकर्षण बल प्रबल है तो ये गतिशील नहीं होंगे। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोसों में केवल कंपन गति पाई जाती है। हम पढ़े ठोसों में अवयवी कण एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। इनके कण गतिशील नहीं होते। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। केवल कंपन गति ही होती है। इनमें अंतरा अणुक आकर्षण बल प्रबल होता है। जैसे हम ठोस की संरचना पढ़ें तो ठोस में जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे के पास पास और इनके मध्य किसी भी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं है। अब हम दूसरी अवस्था पढ़ते हैं द्रव। द्रव्य नहीं, द्रव। द्रव में जो होता है अवयवी कण ठोसों की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर स्थित होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य जो अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। अणु भी दूर दूर होते हैं और आकर्षण बल भी कम होता है। तो इनका आकार तो निश्चित नहीं होता, मतलब जिस पात्र में रख दोगे ये उसी आकार का हो जाएगा, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है। मतलब कि निश्चित स्थान घेरते हैं। ऐसा नहीं कि हम 1 लीटर पानी को छोटी सी कटोरी में एकत्र कर लें। इनका आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। जो द्रव उसमें अवयवी कण थोड़ा ऐसे ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर स्थित होते हैं, जैसे जल एवं तेल। तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। इस अवस्था में अवयवी कण एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण बल नहीं पाया जाता। जब कोई भी आकर्षण बल नहीं है तो इनका ना तो आकार निश्चित होता और ना ही आयतन। तुम छोटे से पात्र में भी बहुत ज़्यादा गैस को एकत्र कर सकते हो। जिस पात्र में एकत्र करोगे उसी आकार की हो जाएगी। गैसों में अणु अत्यंत दूर दूर स्थित होते हैं। ताप एवं दाब की परिस्थितियों को यदि हम परिवर्तित कर दें तो ये तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे ठोस को यदि हम गर्म कर दें तो द्रव में और द्रव को गर्म कर दें तो गैस में, उसी तरह गैस को ठंडा करें तो द्रव में और द्रव को ठंडा करें तो ठोस में। अर्थात इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि व्यापक स्तर पर द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ की डिफिनीशन पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है, मतलब इसको बनाने वाले जो अवयवी कण हैं उनका अनुपात निश्चित होता है और शुद्ध पदार्थ को किसी भी भौतिक विधि द्वारा सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता।
शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित है, इसमें अवयवी कण निश्चित अनुपात में हैं और इनके मतलब कि अवयवी कणों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जो मिश्रण होता है, अब दूसरा है मिश्रण। मिश्रण में अवयवी कणों का संगठन निश्चित नहीं होता, अर्थात किसी भी अनुपात में अवयवी कण पाए जाते हैं और इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ की फिर से बात आती है कि शुद्ध पदार्थ को अब पुनः दो भागों में बांटा गया। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व को कहते हैं एलिमेंट और यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के कण से मिलकर। अब ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। जैसे तत्व जो है तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे सोडियम एक तत्व है, ये एक ही प्रकार का परमाणु है या नहीं, ठीक, ये परमाणविक अवस्था। उसी तरह हाइड्रोजन एक तत्व है, उसे H2 के रूप में लिखा जाता है तो ये इसकी कहलाएगी आणविक अवस्था। जो एक ही प्रकार के कणों से, इसमें यानी अलग नहीं है, ये अलग नहीं, यानी एक ही प्रकार का एक कण है। जबकि यौगिक जो होता है, यौगिक में भिन्न तत्व दो या दो मतलब कि भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोजित होते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे अमोनिया एक यौगिक है, इसमें दो तत्व हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। तो ये मतलब कि भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु, इस तत्व का एक परमाणु भाग लिया, इस तत्व के 3 परमाणु। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ये एक यौगिक, मतलब कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोजित होते हैं और यौगिक बनाते हैं और ये संयोजन किस अनुपात में होता है? निश्चित अनुपात में। मतलब जरूरी है कि CO2 का फॉर्मूले में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही होंगे, अर्थात अवयवी तत्वों का अनुपात निश्चित होता है और इन तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता है। मिश्रण को पुनः 2 भागों में बांटा गया, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मतलब समान अंग, ऐसा मिश्रण जिसमें बनाने वाले जो घटक हैं वो पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, जिस कारण पूरे मिश्रण का संगठन एक समान दिखाई देता है, जैसे जल में चीनी का विलयन। विषमांगी मिश्रण क्या है? ऐसा मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं हो पाते। जब एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं हो पाएंगे तो पूरे मिश्रण का संगठन एक समान नहीं होगा। जैसे चीनी एवं नमक का मिश्रण, दालों के दानों में कंकड़। तो चीनी और नमक हमें यदि हम दोनों को मिला दें तो चीनी अलग दिखाई देगी और नमक अलग, अर्थात दोनों घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं हो पाते।